मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मृण्मोऽसुत केवली भणिदम्। समय सार अनुशीलन में 9वीं 10वीं गाथा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ करते हैं, फिर विषय पर पता आगे बढ़ेंगे। पेज क्रमांक 94। चल। जो ही सुदीर्ण ही गच्छति अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धम् तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदी वैदा। जो सुदृढानं सर्वं जानति सुध केवलिं तमाहुजिना। प्राणम् अप्पा सर्वं जम्हा सुध केवली तम्हा। श्रुति केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व श्रुति को जानते उनको कहे श्रुति केवली। तब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुति केवली। श्रुत केवली किसे कहते हैं? जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली, और जो द्वादशांग के पाठी होते हैं सर्वश्रुत को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली है। इस प्रकार की चर्चा 9वीं और 10वीं गाथा में की गई है। कल बहुत सी चर्चा हमने इस विषय पर भी की थी कि गाथा यहाँ पे क्यों आई है, क्यों इस गाथा को यहाँ पे लिया गया है, क्या प्रयोजन है। पुनः ये प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ये गाथा, ये 9वीं 10वीं गाथा है, ये क्यों यहाँ पे ली गई है, इसका क्या प्रयोजन है, क्यों इस गाथा का वर्णन यहाँ पे आचार्य कुंद कुंदेव कर रहे हैं। इस प्रश्न का समाधान आएगा, इसी के बाद फिर विषय में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यों ये 9वीं 10वीं गाथा यहाँ पे ली गई है, क्या प्रयोजन है 9वीं 10वीं गाथा का। ठीक है, ये जो विषय आया था ये 8वीं गाथा में विषय आया था। 8वीं गाथा में भी विषय इसलिए आया था क्योंकि उससे पहले 6ठी और 7वीं गाथा कह के आए थे, और 6ठी और 7वीं गाथा में जो परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत एक ज्ञायक भाव है उसकी चर्चा की गई थी, और उसी को आश्रयभूत अथवा अंगीकार करने योग्य कहा गया था। सीधी सी बात ये कही थी कि निश्चय अंगीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य है और व्यवहार छोड़ने योग्य है। तो फिर प्रश्न ही खड़ा हुआ
कि जब व्यवहार को छोड़ना ही है, उसका आश्रय नहीं करना है, तो उसकी चर्चा भी क्यों करना, व्यवहार का वर्णन ही जिनवाणी में क्यों किया। तो उसके उत्तर स्वरूप 8वें नंबर की गाथा आई कि म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, लेकिन स्वयं म्लेच्छ हो जाना उचित नहीं है। उसी तरह व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में समझाया जाता है, लेकिन व्यवहार का अनुसरण करना योग्य नहीं है। फिर उसके बाद ये 9वीं 10वीं गाथा क्यों आई है, प्रश्न ये है। या तो केवली और शुद्ध केवली का कोई प्रकरण भी नहीं चल रहा था, तो फिर ये 9वीं 10वीं गाथा यहाँ पे क्यों आचार्य ने लिखी है। कल बहुत सारी चर्चा की थी इस पे। ये 9वीं और 10वीं गाथा, जो 8वीं गाथा में सिद्धांत कह करके आए थे कि निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है, उसका उदाहरण देने के लिए ये 9वीं और 10वीं गाथा यहाँ पे ली गई। मानो शिष्य ने प्रश्न किया हो कि साहब यदि कुछ उदाहरण मिल जाए तो बात और स्पष्ट हो जाए। जो बात 8वीं गाथा में करके आए हैं, 8वीं गाथा में भी यद्यपि उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, उस प्रकार व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में समझाया जाता है। इस प्रकार का उदाहरण वहां पे भी स्पष्ट किया था, लेकिन पुनः मानो शिष्य का निवेदन रहा हो कि साहब एक और बार कुछ उदाहरण मिल जाए तो ये बात और अत्यंत स्पष्ट हो जाएगी। तो उस गाथा के उदाहरण स्वरूप ये गाथा यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, और गाथा में अलग से कोई लौकिक उदाहरण ना दे करके जैन दर्शन के सिद्धांत को ही यहाँ प्रस्तुत किया है, और उसी के माध्यम से निश्चय व्यवहार में जो प्रतिपादक बना है उसको स्पष्ट किया गया है। और उस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे श्रुत केवली की चर्चा ली गई है। 2 प्रकार से श्रुत केवली का वर्णन किया, एक निश्चय नय से और एक व्यवहार नय से। समझाना क्या है, गाथाओं का प्रयोजन क्या है, माने 9वीं और 10वीं गाथा का प्रयोजन क्या है। एक शुद्धात्मा को जानने का है, 9वीं 10वीं गाथा का प्रयोजन क्या है, निश्चय नय और व्यवहार नय में जो प्रतिपाद्य प्रतिपादकपना है, इस बात को स्पष्ट करना है। इस बात को और उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। क्या उदाहरण दिया, उदाहरण के रूप में निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, निश्चय श्रुत केवली की परिभाषा क्या है, जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली है। परिभाषा याद रखना, जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली है। व्यवहार से श्रुत केवली की परिभाषा क्या है, जो सर्व श्रुत को जानते हैं वह व्यवहार श्रुत केवली। अब दोनों परिभाषाएं को यदि हम कंपेयर करें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ आत्मा को जानने की बात है और दूसरी तरफ सर्व श्रुत को अथवा द्वादशांग को जानने की बात है। क्या इसमें कुछ समानता है? आचार्य कुंद ने ही इसमें समानता निकाली है कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है, यहाँ प्रश्न किया कि वह आत्मा है कि अनात्मा है। जो व्यवहार नय ने परिभाषा बनाई थी ना, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली। तो प्रश्न किया कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वह आत्मा है या अनात्मा है। यदि हम अनात्मा कहते हैं तो प्रश्न किया जाएगा कि आप बताइए कौन से अनात्मा में ज्ञान पाया जाता है। क्या पुद्गल में ज्ञान पाया जाता है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य, कौन से द्रव्य में ज्ञान पाया जाता है? किसी भी अनात्म द्रव्य में ज्ञान नहीं पाया जाता है। इसका मतलब जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो अनात्मा तो नहीं है। तो क्या बचा? आत्मा। कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वह आत्मा ही है। तो जो व्यवहार नय ने परिभाषा बनाई थी कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली है, तो सर्वश्रुत ज्ञान को जानने का अर्थ भी आत्मा को जानना ही तो निकला, क्योंकि सर्वश्रुत को जानना मतलब आत्मा को ही जानना।
तो इस प्रकार जो व्यवहार नय है वह वास्तव में निश्चय नय का ही प्रतिपादक होता है। यह बात यहाँ पे स्पष्ट की गई है। अब इतनी चर्चा यदि आपको ख्याल में ना हो तो ये चर्चा आगे बढ़ाने से कोई प्रयोजन सार्थक होने वाला नहीं है। तो ये गाथा क्यों यहाँ पे ली गई है, उसका क्या कारण है, उसके माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं आचार्य, ये बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे कि 9वीं 10वीं गाथा की विषय वस्तु क्या है, आप कदाचित बता भी देंगे कि उसमें श्रुत केवली की चर्चा की गई है, लेकिन मूल बात यह कि श्रुत केवली की चर्चा क्यों की गई है। यहाँ प्रकरण श्रुत केवली अथवा केवली का नहीं है, या केवली या श्रुत केवली की परिभाषाओं को बताना, उनके स्वरूप को स्पष्ट करना, ये प्रयोजन नहीं है। ये मात्र 2 गाथाओं में चर्चा ली, आगे कोई श्रुत केवली आदि की चर्चा नहीं की गई। मतलब प्रकरण श्रुत केवली का नहीं चल रहा है, प्रकरण निश्चय और व्यवहार नय का चल रहा है, और उसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक बना। निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। बात ख्याल में आ रही है। निश्चय नय इसको समझाया जा रहा है और समझाने वाला कौन है, व्यवहार नय है। ये बात यहाँ पे चल रही है और इसी बात का उदाहरण देने के लिए यहाँ पे 9वीं 10वीं गाथा ली गई है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए नीम सार जी की गाथाएं भी उद्धृत की गई थी, क्योंकि प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो रहा था कि 2 प्रकार के श्रुत केवली हो गए हैं, एक व्यवहार से श्रुत केवली और एक निश्चय से श्रुत केवली। तो ठीक है, हमने भी आपकी बात स्वीकार कर ली है, जो आत्मा को जानते होंगे वो निश्चय श्रुत केवली होते होंगे, और जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो व्यवहार श्रुत केवली होते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 अलग अलग श्रुत केवली नहीं है, ये एक ही श्रुत केवली की चर्चा चल रही है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए नियम सार जी की जो गाथा है उनको उद्धृत किया गया था। वहां पे केवली भगवान के ऊपर निश्चय व्यवहार को घटित करके बताया था कि जो तीनों लोकालोक को जानते हैं वे व्यवहार केवली, और जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय केवली। तो अब आप बताइए केवली भगवान कितने हैं? एक ही है। उन एक ही केवली भगवान के संदर्भ में ये 2 निरूपण हैं। उनके आत्मिक पक्ष को जानने को यदि मुख्य किया जाता है तो उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है, और लोकालोक को जानने वाले पक्ष को यदि मुख्य किया जाता है तो उसी को व्यवहार केवली कहा जाता है। केवली भगवान तो एक ही है। अच्छा, समय भेद भी नहीं है कि एक समय में आत्मा को जानते हैं और फिर अगले समय में पूरे तीनों लोकालोक को जानते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो फिर वो सर्वज्ञ सिद्ध ना हो, क्योंकि सर्वज्ञ का अर्थ तो सर्व को जानने वाला होता है। तो जिस समय स्वयं को जान रहे हैं और यदि तीनों लोकालोक को न जाने तो भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे, और तीनों लोकालोक को तो जाने और स्वयं को न जाने तो भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि सर्व का अर्थ तो सभी चीजें हैं, सभी द्रव्य गुण पर्याय है। ऐसा नहीं कहा कि कुछ द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं, सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। इसका मतलब स्व भी शामिल है और पर भी उसमें शामिल है। तो केवली भगवान का स्वरूप तो जो तीनों लोकालोक को और आत्मा को एक साथ जानते हैं वे केवली है। व्यवहार ने जो बाह्य पक्ष है, पर को जानने वाला पक्ष है, उसको मुख्य करता है। निश्चय ने आत्मिक पक्ष को मुख्य करता है। इसलिए यहाँ पे बताया कि दोनों निश्चय और व्यवहार ने एक साथ एक ही व्यक्ति में घटित होते हैं, अलग अलग घटित नहीं होते हैं। फिर एक जैसन आचार्य ने भी जो इस गाथा का अर्थ करते हुए टीका लिखी, तो उसमें जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो एकदम स्पष्ट भाषा में कह सकता हूँ उसका प्रयोग किया कि निश्चय नय से और व्यवहार नय से श्रुत केवली किसे कहा जाता है। तो जब व्यवहार श्रुत केवली की चर्चा उन्होंने लिखी तो वहां पे उन्होंने निश्चय का एकदम निषेध करते हुए कि जो आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, मात्र द्वादशांक के पाठी होते हैं, वे व्यवहार श्रुत केवली है। तो क्या आचार्य यहाँ पे निश्चय नय का निषेध कर रहे हैं? निषेध नहीं कर रहे हैं, मात्र उसको यहाँ पे गौण किया गया है। तो ये बात भी स्पष्ट की कि भले कितनी निषेध परक चर्चा हो, कितनी ही निषेध परक बातें हो, माने शब्द कितने ही निषेध वाचक हो, लेकिन जब निश्चय व्यवहार की चर्चा होगी, जब नयों की चर्चा होगी, तो वहां उसका अर्थ गौण करना ही होता है। कोई भी नय आकर के अन्य नय का सर्वथा निषेध नहीं करता, क्योंकि यदि सर्वथा निषेध किया जाए तो एकांत खड़ा हो जाएगा। वहां नय परस्पर में एक दूसरे को गौण करते हैं।
तो जो आचार्य जयसेन की भाषा थी वहां पे भी उस बात को गौण समझना, सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा है। बात ख्याल में आ रही है। और उसी बात को स्पष्ट करने के लिए पुनः नियम सार जी के जो कलश हैं उनको स्पष्ट किया गया था और वहां पे एक प्रयोग करके बताया था। बहुत सुंदर प्रयोग वो है कि तीर्थंकर भगवान वास्तव में जो आत्मा है उसको नहीं जानते हैं, तीनों लोकालोक को जानते हैं। ऐसा यदि कोई व्यवहार में ऐसे कहता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्या कि तीर्थंकर भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, तीनों लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कोई व्यवहार नहीं से मुनिवर कहें तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये मूल नियम सार जी में जो कलश आए हैं उनको उद्धृत किया गया था और ये एक एग्जाम्पल देकर के स्पष्ट किया कि नयों की भाषा में कभी कभी एकदम जो एक्सट्रीम भाषा का प्रयोग हो सकता है, जहां दूसरे नय का बिल्कुल सर्वथा निषेध ही दिखाई दे रहा हो, इस भाषा का प्रयोग करने पर भी वहां पे अर्थ उसका गौण परक ही होता है। सर्वथा निषेध नए नहीं करते हैं। यदि सर्वथा निषेध कर दिया जाए तो एकांत खड़ा हो जाए, चाहे निश्चय नय संबंधी एकांत खड़ा हो, चाहे व्यवहार संबंधी एकांत खड़ा हो, एकांत मिथ्या ज्ञान ही है, वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया था। तो ये सारी चर्चा कल अपनी हुई थी। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का भी उदाहरण यहाँ पे स्पष्ट किया था। जैसे यहाँ पे केवली भगवान पे निश्चय व्यवहार ने घटित करके बताया, उसी तरह मोक्ष मार्ग पे भी निश्चय व्यवहार पना घटित होता है। और दोनों ही मोक्ष मार्ग अलग अलग समय में नहीं होते हैं, एक साथ एक समय में ही होते हैं। इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया था। प्रश्न क्रमांक 101। हालांकि पैराग्राफ की चर्चा कल अपन ने कर ली थी, लेकिन एक उपसंहार इस विषय का पूरा होगा, इसलिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। दूसरे नंबर का पैराग्राफ है। ऊपर मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो उदाहरण है वो दिया गया है, उसके बाद वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ। उक्त कथन में जिस प्रकार मोक्ष मार्ग पर निश्चय व्यवहार घटित किए गए हैं, उसी प्रकार केवली और श्रुत केवली पर भी निश्चय व्यवहार घटित कर लेना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उसका निरूपण दो प्रकार से है। क्या? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण कितने प्रकार से है? दो प्रकार से है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। उसी प्रकार केवली या श्रुत केवली दो नहीं है, उनका निरूपण दो प्रकार से है। एक निश्चय केवली या निश्चय श्रुत केवली और दूसरा व्यवहार केवली या व्यवहार श्रुत केवली। ये बात बार बार अत्यंत स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि केवली अथवा श्रुत केवली ये दो नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग दो नहीं होते हैं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, उसी तरह केवली अथवा श्रुत केवली भी दो नहीं होते हैं, उसका निरूपण, उनका निरूपण दो प्रकार से किया जा रहा है। केवली श्रुत केवली एक ही है। अब व्यवहार ने जब उनको अपने चश्मे लगा करके देखेगा तो उनको अपने हिसाब से देखेगा, निश्चय ने आकर के देखेगा तो निश्चय ने अपने हिसाब से केवली श्रुत केवली को देखेगा। प्रत्येक नय का अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का, लेकिन देखा तो उस एक वस्तु को ही जा रहा है, दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। जिस समय व्यवहार श्रुत केवली का वर्णन किया जा रहा है, उसी समय निश्चय श्रुत केवली का निषेध नहीं हो गया है। माने जिस समय वे द्वादशांग के पाठी हैं, उस समय वे आत्मज्ञानी है या नहीं है? आत्मज्ञानी भी है। और जिस समय आत्मज्ञानी है उस समय द्वादशांग के पाठी है या नहीं है? द्वादशांग की भी पाठी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष को ही यदि कर लिया और वे श्रुत केवली अथवा केवली हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तीनों लोकालोक को जान रहे हैं, तो तीनों लोकालोक को जानते हुए आत्मा को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? और आत्मा को जानते हुए तीनों लोकालोक को जानते हैं या नहीं जानते हैं? यदि तीनों लोकालोक को न जाने तो भी सर्वज्ञ नहीं होंगे, और आत्मा को नहीं जाने तो भी सर्वज्ञ नहीं होंगे। ऐसे ही द्वादशांग को नहीं जाने तो भी श्रुत केवली नहीं होंगे, और आत्मा को न जाने तो भी श्रुत केवली नहीं होंगे। वास्तव में तो ऐसा होता ही नहीं है। यदि द्वादशांग के पाठी होंगे तो आत्मज्ञानी होंगे ही होंगे।
ऐसा संभव ही नहीं है कि द्वादशांग के पाठी हो और आत्मज्ञानी न हो। तो इस प्रकार जो निश्चय और व्यवहार नय है, ये दो व्यक्तियों में, दो घटनाओं में, दो परिस्थितियों में घटित नहीं होते हैं, एक ही व्यक्ति में एक साथ घटित होने वाले ये दोनों नय हैं। इसी बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार निश्चय और व्यवहार केवली 13वें गुण स्थान और उसके आगे ही होते हैं, उससे पहले नहीं, उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार शुद्ध केवली भी 4 से 12वें गुण स्थान तक ही होते हैं, उसके पहले नहीं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ना तो द्वादशांग के पाठी ही होते हैं और ना स्वसंवेदन ज्ञानी होते हैं। तो ये बात स्पष्ट की कि माने शुद्ध केवली कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होंगे। जैसे केवली भगवान 13वें गुण स्थान से ही प्रारंभ होंगे, उससे पहले केवली भगवान नहीं होते हैं। उसी तरह शुद्ध केवली भी किस गुण स्थान से किस गुण स्थान तक होंगे, इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आगे और भी प्रश्न उठा करके चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो चर्चा अपनी अभी तक चली है, ये स्पष्ट हुई या नहीं हुई? क्योंकि अब आगे जो चर्चा आएगी वो वहां थोड़ा सा प्रकरण चेंज होने वाला है, इसलिए यहाँ तक की जो चर्चा हुई है वो आपके मन में एकदम व्यवस्थित बैठी है। कहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई, कैसे कैसे चर्चा आगे बढ़ी है। ये प्रारंभ की जब व्यवहार का निषेध करना है, व्यवहार का कथन क्यों किया गया है? बहुत बढ़िया कि जब व्यवहार छोड़ना ही है तो व्यवहार की चर्चा क्यों करते हो, तो उसके उत्तर स्वरूप 8वें नंबर की गाथा है। फिर 9वीं 10वीं नंबर की गाथा क्यों आई? एक ही समय में आत्मा को भी जानते हैं और आगम को। उदाहरण से समझाने के लिए बहुत स्पष्ट बात है, जो 8वीं गाथा में चर्चा करके आए हैं उसे अत्यंत स्पष्ट रूप से और करने के लिए उदाहरण स्वरूप में निश्चय और व्यवहार शुद्ध केवली की चर्चा यहाँ पे ली गई है। सीधा सीधा सा उत्तर है, जो 8वीं गाथा में चर्चा की है उसी को समझाने के लिए 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली की चर्चा की गई है। और ये स्पष्ट किया कि निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। प्रतिपाद्य मतलब जिसको समझाया जा रहा है, और प्रतिपादक मतलब जो समझाने वाला है। माने व्यवहार नय के माध्यम से समझाया जाता है। किसको समझाया जाता है, क्या बात समझाई जाती है? जो कथन निश्चय नय के हैं उन कथनों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे आत्मा किसे, जीव किसे कहते हैं? एक ज्ञायक भाव को जीव कहते हैं। अब यदि यही बात बार बार आपसे कही जाए तो आपको हो सकता है जीव का स्वरूप स्पष्ट न हो, तो जीव को कैसे समझाया जाए? सब जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर ऐसे अनंत गुण पाए जाते हैं। ये जो मनुष्य, त्रयंच, देव, नारकी दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ये जीव है। तो व्यवहार नय का आश्रय लेकर के जो निश्चय नय की विषय वस्तु है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे पानी का घड़ा, तो पानी का घड़ा कहकर के भी स्पष्ट मिट्टी के घड़े को ही किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि 10 प्रकार के घड़े रखे हुए हैं, एक में पानी रखा हुआ है, एक में घी रखा हुआ है, अब कैसे बताए कि मुझे ये वाला घड़ा चाहिए? मिट्टी का घड़ा यदि कहते रहेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 घड़े हैं और वो 10 के 10 घड़े मिट्टी के घड़े ही है। अब कैसे स्पष्ट किया जाए, कैसे उस घड़े को समझाया जाए? तो व्यवहार का सहारा लेना ही पड़ेगा कि साहब ये पानी का घड़ा चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? अब पानी का घड़ा कहा जा रहा है, तो ये पानी का घड़ा कहना कब संभव है? कि जब पानी हो। यदि पानी ना हो तो पानी का घड़ा कैसे कहेंगे? उसी प्रकार निश्चय होगा तो व्यवहार का कथन करना संभव है। यदि निश्चय ही नहीं होगा तो व्यवहार किसका होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे मिठाई का डिब्बा, कैसे बनता है मिठाई का डिब्बा? कि डिब्बा तो पुट्ठे का ही होता है, लेकिन मिठाई होती है तो उसे डिब्बा किसका कहा जाता है? मिठाई का डिब्बा कहा जाता है। माने व्यवहार किसका बनेगा? जो मूल वस्तु है यदि वो ही नहीं होगी तो व्यवहार किसका बनेगा?
यदि वस्तु है तो उस व्यवहार का कथन किया जा सकता है, व्यवहार बनाया जा सकता है। लेकिन यदि मूल वस्तु ही नहीं होगी, यदि निश्चय ही नहीं होगा, तो व्यवहार किसका होगा? बात पकड़ में आ रही है? निश्चय के बिना व्यवहार संभव नहीं है, क्योंकि व्यवहार होता ही निश्चय का है। जो बात हमें निश्चय नहीं से माने मात्र निश्चय के कथनों से समझ में नहीं आ सकती है, उसी बात को व्यवहार नय के कथनों से स्पष्ट किया जाता है। लेकिन व्यवहार नय स्पष्ट तो निश्चय नय के कथनों को ही कर रहा है। यदि निश्चय नहीं होगा तो व्यवहार भी बनेगा ही नहीं। यदि मिठाई नहीं होगी तो मिठाई का डिब्बा कैसे कहेंगे हम? बात पकड़ में आ रही है? मिठाई का होना आवश्यक है। बात पकड़ में आ रही है? हम बाजार जाते हैं, फल फ्रूट आदि लेकर के आते हैं, आम का सीजन है, आम आप लेकर के आए, तो जब हम आप आम खाने बैठते हैं तो पूरे आम को खाते हैं या क्या करते हैं? छिलका अलग करते हैं, मुट्ठी अलग करते हैं, थोड़ी पूरे हम खा लेते हैं, साथ साथ खा लेते हैं। छिलका अलग करते हैं और दलदल अलग कर देते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब आपको छिलका अलग ही करना है तो फिर आप छिलका लेकर क्यों आते हो? हम नहीं मिले छिलके काम कैसे आएगा? मेरा छिलके काम आएगी। अच्छा चलिए वो बात तो छोड़िए, क्या वो छिलका आम कहलाता है या नहीं कहलाता है? जब तक आम के साथ में है तब तक आम कहलाएगा। बताइए। जब तक जब तक वो आम के साथ है तब तक उसकी भी कीमत कैसे हो रही है? आम के बराबर ही है। आप उसको आम के भाव में ही तोल करके लाते हैं, उसका कोई अलग रेट नहीं होता कि इतना छिलका अलग करके कोई वजन करके दे दे। उसकी पूरी कीमत किसके भाव में हो रही है? आम के भाव में हो रही है। लेकिन कब तक कीमत है? वो कब तक आम कहला रहा है? कि जब तक वो मूल दल के साथ है, और जैसे ही दल से अलग हुआ कचरे में डालते तो फिर आप उसे कचड़े में डाल देते। अब वो छिलका बन गया, अब वो आम नहीं है, अब क्या है? अब छिलका है। आपसे कोई कहे कि ये भी तो आम है, ये लो, तो कोई ग्रहण करेगा? कि इसका मतलब वो आम का छिलका भी आम कहलाता है। क्यों? क्योंकि मूल जो आम है वो उपस्थित है, जो मूल निश्चय वस्तु है वो उपस्थित है, तो व्यवहार बनता है। यदि मूल वस्तु ना हो तो व्यवहार किसका बनेगा? यदि दूल्हा है तो बारात कहलाती है, यदि दूल्हा ना हो तो बारात का व्यवहार किस पे होगा? बात पकड़ में आ रही है? ऐसे ही मूल यदि निश्चय की वस्तु नहीं होगी तो व्यवहार किसका बनेगा? सम्यक्त के 8 अंग, तो ये 8 अंग कब बनते हैं? अरे जब सम्यक दर्शन होगा तब तो उसके 8 अंग होंगे ना। कहा ही है ना, सम्यक्त्व के 8 अंग। इसका मतलब सम्यक दर्शन के साथ होने वाले ये 8 अंग है। यदि सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो फिर अंगों की हम चर्चा क्या करें? माने व्यवहार वस्तु का ही बनेगा, जो मूल निश्चय वस्तु है उसका ही व्यवहार होता है। यदि मूल वस्तु ही ना हो तो व्यवहार किसका बनेगा? बात पकड़ में आ रही है? तो उसी प्रकार चर्चा यहाँ पे भी ली है कि जो निश्चय नय है वह प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है, उसको समझाने वाला है। आप आम को यदि परिभाषित करने जाएंगे ना तो छिलके के माध्यम से ही परिभाषित करेंगे। साहब अच्छा आम कैसा होता है? तो जो भी आप लक्षण बताएंगे वो सब छिलके के ही तो लक्षण है कि कैसा होना चाहिए। ये पका आम हो तो एकदम हरा भी ना हो, कैरी जैसा, थोड़ा पीला रंग हो, जो भी आप विशेषता बताएंगे किसके माध्यम से पहचान की जा रही है? आप छिलके के माध्यम से ही पहचान करते हैं। लेकिन मूल प्रयोजन क्या है? कि वो अंदर का दल, ऊपर का छिलका बहुत अच्छा हो लेकिन अंदर का दल यदि बेकार निकल जाए तो बात पकड़ में आ रही है? माने चर्चा छिलके की चल रही होती है और अर्थ हम क्या समझ रहे होते हैं? बहुत अच्छा आम लेकर के आए हैं, बहुत एकदम पीला, बहुत एकदम पका हुआ आम लेकर के आए हैं। बात छिलके की हो रही है और अर्थ किसका समझा जा रहा है? अंदर के दल का, कि आम बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। बात पकड़ में आ रही है?
ऐसे ही व्यवहार नय का कथन किया जाता है, व्यवहार नय से समझाया जाता है। और समझा किसको जाता है? जो मूल निश्चय की वस्तु है उसे समझा जाता है। निश्चय की वस्तु जब मैं कह रहा हूं तो ऐसा मत समझना कि निश्चय की कोई अलग वस्तु होती है। निश्चय नय के माध्यम से वस्तु का जो निरूपण किया जाता है उस बात को स्पष्ट व्यवहार नय करता है। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन जब व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होता है तब व्यवहार का ही उपयोग किया जाता है। जब कोई परिभाषा भी कही जाएगी ना, केवली भगवान का स्वरूप आपसे पूछा जाएगा तो केवली भगवान का जब जब स्वरूप पूछा जाएगा तब तब परिभाषा यही कही जाएगी कि जो तीनों लोकालोक को जानते हैं वे केवली है। श्रुत केवली किसे कहते हैं? जो द्वादशांग के पाठी होते हैं उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। माने जब भी कोई स्वरूप स्पष्ट करना होगा, कोई परिभाषा आपको देनी होगी, तब वहां पे व्यवहारिक पक्ष का ही प्रयोग किया जाता है। मुनि दशा किसका नाम है? कि 28 मूल गुणों के पालन का नाम मुनि दशा है। कि जब सामान्य कथन किया जाएगा, जब सामान्य आपसे पूछा जाएगा किसी भी संदर्भ में, तो प्राय 99% वहां पे व्यवहार नय का ही आश्रय लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार नय से ही समझाया जा सकता है। आप कहेंगे कि साहब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम मुनि दशा है, आप मुनि राजों को ढूंढ ही नहीं पाओगे। कोई नहीं बता सकता है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है या नहीं है। एकमात्र सहारा 28 मूल गुणों का पालन ही है। और उन 28 मूल गुणों के आधार से ही आप अनुमान लगाते हैं कि साहब इनका तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा कि नहीं होगा। यदि 28 मूल गुणों का पालन है तो आप ये समझ लेते हैं कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी होना चाहिए। लेकिन 28 मूल गुणों का पालन हो, निरतिचार पालन हो और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब मुनिराजों की चर्चा होगी तो उन 28 मूल गुणों को ही मुख्य किया जाएगा। हाँ, जब मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा होगी तो वहां तीन कषाय चौकड़ी की भी बात होगी। लेकिन जब बाह्य व्यवहारिक पक्ष को पालन करने की बात होगी तो वहां व्यवहार नय को ही मुख्य किया जाएगा। केवली भगवान के संदर्भ में पूछा जाएगा केवली भगवान किसे कहते हैं, तो वहां इसी परिभाषा को मुख्य करेंगे। जो तीनों लोकालोक को जानते हैं वो केवली भगवान है। श्रुत केवली किसे कहते हैं? कि जो द्वादशांग के पाठी होते हैं उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। जब स्वरूप की चर्चा होगी तो उसमें निश्चय नय भी मुख्य होगा। जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है, जो आत्मा को जानते हैं वे केवली है, जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है वे मुनिराज होते हैं। ये सारे पक्ष की चर्चा भी होगी। लेकिन जब व्यवहारिक पक्ष की बात होती है तो वहां व्यवहार नय की चर्चा ही की जाती है। इसलिए व्यवहार नय का भी अपना प्रयोजन है, क्योंकि व्यवहार नय प्रतिपादक है। यदि व्यवहार नय का सहारा नहीं लेंगे तो हम वस्तु स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे। वस्तु स्वरूप को समझाने का कार्य वो व्यवहार नय करता है, लेकिन व्यवहार नय से समझना किसको है? यदि मूल स्वरूप को ही भूल जाएंगे तो व्यवहार नय का प्रयोजन भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार नय का प्रयोजन उस मूल वस्तु स्वरूप को समझाना ही है जो निश्चय नय के माध्यम से कथन किए जाते हैं। यदि उसी को भूल जाएंगे तो व्यवहार नय का कोई प्रयोजन नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। ये 8वीं 9वीं 10वीं गाथा के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न 7वीं गाथा से खड़ा हुआ था। प्रश्न 7वीं गाथा में खड़ा नहीं किया था, लेकिन चर्चा वहां से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि वहां इतने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो प्रश्न खड़ा हुआ था, तो व्यवहार की चर्चा ही क्यों करते हैं? व्यवहार की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय को समझाया जा सकता है, इसलिए व्यवहार की चर्चा की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार मार्ग अलग है और निश्चय मार्ग अलग है। ये दोनों मार्ग अलग अलग मार्ग नहीं है। अरे व्यवहार बनता ही निश्चय का है। यदि निश्चय ना हो तो व्यवहार होगा किसका? सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन संबंधी व्यवहार भी होगा। सम्यक दर्शन होगा तो बाहर में अन्य अनिति अवक्ष का त्याग होगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन ही ना हो तो व्यवहार किसका बनेगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
निश्चय मोक्ष मार्ग होगा तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना व्यवहार है वो सब भी बनेगा। और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो उसे देवशास्त्र गुरु का बहुमान भी आएगा, देवशास्त्र गुरु संबंधी शुभ भाव भी होंगे, शुभ क्रियाएं भी होंगी। लेकिन यदि सम्यक दर्शन ही ना हो तो बाहर व्यवहार बनेगा किसका? वो आधार तो चाहिए ना, तो वो निश्चय नहीं का आधार है। बात ख्याल में आ रही है? आत्मा के नाम से चिढ़ते हो, उन्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? आम पहले से ही सड़ा है तो मालूम है ही कि सड़ा आम है, तो कौन खरीदेगा? कि मात्र व्यवहार नय से जो व्यवहारिक पक्ष की जो पहचान होती है वो व्यवहार नय के माध्यम से की जाती है, लेकिन जब मूल स्वरूप समझा जाएगा तो निश्चय नय के माध्यम से ही समझाया जाता है और फिर उसको समझाने के लिए व्यवहार नय का सहारा लिया जाता है। तो व्याप्ति निश्चय से व्यवहार की है, व्यवहार से निश्चय की, माने बाहर से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है, अंतरंग से बाहर की व्याप्ति है। सम्यक तो होगा तो ये गारंटी है कि सम्यक दर्शन संबंधी जो व्यवहार है वो होगा ही होगा। लेकिन बाहर का व्यवहार हो और अंदर सम्यक तो हो ही हो, इसकी गारंटी नहीं है। तो सामान्य एक लौकिक में भी आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति सामने से शांत दिखाई दे रहा हो लेकिन वो आपके मन में कुछ बुरा सोच रहा हो सकता है या नहीं सोच रहा हो सकता है। लेकिन जिसके मन में कोई मलिनता नहीं है उसका बाह्य पक्ष भी कैसा होगा? शांति ही होगा। जो अंदर से शांत है वो बाहर से भी शांत होगा ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बाहर से शांत दिखाई दे रहा हो वो अंदर से भी शांत हो ही हो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो एक सामान्य लौकिक व्यवहार में भी अपन समझना चाहे तो अपन समझ सकते हैं। उसी तरह सम्यक तो होगा तो बाह्य आचरण भी निश्चित रूप से होगा ही होगा, ये 100% गारंटी है। लेकिन बाहर आचरण हो और अंदर सम्यक हो ही हो इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और ना भी हो। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार मूल चर्चा तो ये थी कि जो निश्चय और व्यवहार नय है तो निश्चय नय प्रतिपाद्य है, व्यवहार नय प्रतिपादक है, और इन दोनों नयों का जो प्रयोग है वो एक साथ एक समय में ही होता है, आगे पीछे नहीं होता है, अलग अलग व्यक्तियों में नहीं होता है। दोनों नए एक व्यक्ति एक वस्तु को ही प्रतिपादित करते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से भी हमने देखा है, बहुत अत्यंत स्पष्ट अपन ने समझने का प्रयास किया है। यदि अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आधार है, ये नींव रखी जा रही है। यदि ये नींव मजबूत होगी तो आगे समय सार ग्रंथ को समझना सरल होगा, और यदि ये नींव कमजोर रह गई तो जगह जगह पर आपको प्रश्न खड़े होंगे। कहीं कर्ता भी कहा जाएगा तो आपको तुरंत प्रश्न होगा तो कर्ता भी तो है, और जहां अकर्ता कहा जाएगा आपको तुरंत प्रश्न होगा तो कर्ता भी तो है। जहां शुद्ध कहा जाएगा तुरंत प्रश्न खड़ा होगा, अशुद्ध भी तो है, और जहां अशुद्ध कहा जाएगा वहां तुरंत आपको प्रश्न खड़ा होगा, शुद्ध भी तो है। इसलिए ये प्रकरण आप समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न नहीं है? इसमें जो केवली है, केवली तो 13वें और उससे आगे 14वें से 12वें। केवली और शुद्ध केवली में अंतर है। केवली भगवान तीनों लोकालोक को जानने वाले होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तो वे 13वें गुण स्थान से ही सर्वज्ञता प्रारंभ होती है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और जो श्रुत केवली है, श्रुत केवली का अर्थ होता है जो द्वादश शांग के पाठी हो, जो द्वादश शांग का ज्ञान रखते हो। तो द्वादश शांग का ज्ञान चौथे गुण स्थान से हो सकता है। किसको होगा वो अपन चर्चा आगे आने वाली है। यही प्रश्न आगे खड़ा किया जा रहा है। देखिए शास्त्रों में जिन श्रुत केवलियों की बात आती है वे तो सभी मुनिराज ही थे, फिर चतुर्थ गुण स्थान से श्रुत केवली होते हैं, यह आप कैसे कहते हैं? क्योंकि मनुष्य पर्याय में सामान्यतः जो द्वादश शांग का ज्ञान होता है वह मात्र मुनिराज अवस्था में, मुनि अवस्था में ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि आप चौथे गुण स्थान से श्रुत केवली होती है कैसे कह सकते हैं? समाधान, 4 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था ये प्रश्न। सौधर्मादि इंद्र, लौकांतिक देव एवं सर्वार्थ सिद्धि आदि के अहमेंद्र भी तो द्वादश शांग के पाठी और आत्मानुभवी होते हैं। माने जो श्रुत केवली की 2 शर्तें हैं, द्वादश शांग के पाठी और आत्मानुभवी, आत्मज्ञानी, तो ये दोनों शर्तें सौधर्मेंद्र
लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि आदि के अहमेंद्र इन सब पे घटित होती है। तथा यह तो आप जानते ही हैं कि देव गति में संयम नहीं होता, अतः उनका गुणस्थान भी चौथे से ऊपर नहीं होता है। यद्यपि यह सत्य है कि चौथे से 12वें गुणस्थान तक के जीव श्रुत केवली हो सकते हैं, तथापि इसका आशय कदापि नहीं कि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक का प्रत्येक व्यक्ति श्रुत केवली होता है, क्योंकि श्रुत केवली होने के लिए स्वसंवेदन ज्ञानी और द्वादशांका पाठी दोनों शर्तें पूरी होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि सभी चौथे से 12वें गुणस्थान वर्ती जीव श्रुत केवली नहीं होते हैं। कोई 12वें गुणस्थान तक भी हो जाए और ये गारंटी नहीं है कि श्रुत केवली हुई हो, क्योंकि श्रुत केवली में आत्मज्ञानी होने के साथ साथ एक और शर्त है द्वादशांक्य पाठी होना। तो सभी मुनिराज द्वादशांक्य पाठी होते हो ऐसा नहीं। वर्तमान में तो ये और भी अधिक स्पष्ट है कि वर्तमान में द्वादशांक्य पाठी कोई भी नहीं है। अंतिम जो श्रुत केवली हुए वो भी भद्रबाहु स्वामी हुए, जिनको संपूर्ण द्वादशांक का ज्ञान था। उसके बाद कोई भी मुनिराज श्रुत केवली नहीं हुए। तो जरूरी नहीं है कि सभी चौथे से 12वें गुणस्थान वर्ती श्रुत केवली होंगे। हाँ, लेकिन यदि कोई श्रुत केवली होगा तो वो चौथे से 12वें गुणस्थान वर्ती ही होगा। उसके अलावा पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वर्ती श्रुत केवली हूं ऐसा नहीं होगा। और 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती तो केवली ही हो गए हैं, इसलिए उन्हें श्रुत केवली कहने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है। प्रश्न, जब चौथे गुणस्थान में श्रुत केवली हो सकते हैं तो फिर तो पंचम काल में भी श्रुत केवली हो सकते होंगे, क्योंकि पंचम काल में भी 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हो सकते होते भी हैं। उत्तर, हाँ, क्यों नहीं, अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु पंचम काल में ही हुए हैं। उनके पहले भी अनेक श्रुत केवली पंचम काल में हुए हैं, जिनकी चर्चा जिनागम में है। अतः अभी श्रुत केवली नहीं होते। आचार्य जयसेन के इस वाक्य में समागत अभी शब्द का अर्थ अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के बाद का काल ही लेना चाहिए। माने अभी नहीं होते, इसका अर्थ ये है कि पंचम काल में नहीं होते, ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि श्रुत केवली पंचम काल में भी हुए हैं। अब का अर्थ ये है कि भद्रबाहु स्वामी के पश्चात अब कोई श्रुत केवली पंचम काल में नहीं होते हैं। अभी श्रुत केवली नहीं होते, इस कथन से यह अर्थ निकालना कि अभी स्वसंवेदन के बल से आत्मानुभव भी नहीं होता, यह भी ठीक नहीं है। और आत्मानुभव होता है इसलिए अभी निश्चय श्रुत केवली भी होते हैं, यह भी ठीक नहीं है। जब भद्रबाहु श्रुत केवली के बाद कोई श्रुत केवली हुआ ही नहीं, तो फिर अभी भी भाव श्रुत केवली होने की बात कहाँ टिकती है। इसी प्रकार जब पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज आजिकाएं एवं सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति श्रावक श्राविकाएं होना सुनिश्चित है, तो फिर अभी स्वसंवेदन रूप आत्मज्ञान का अभाव कैसे हो सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज एवं ज्ञानी श्रावक होंगे, पर इतने मात्र से किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञानी श्रावक या भावलिंगी संत तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसमें अपने पद के अनुरूप सभी पात्रताओं का होना भी तो आवश्यक है। पर जो यह मानते हैं कि इस समय आत्मानुभव स्वसंवेदन ज्ञान हो नहीं सकता, उन्हें तो आत्मानुभव होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, और आत्मानुभव के बिना उनका सच्चा साधु होना या सच्चा ज्ञानी श्रावक होना भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर के पूरी चर्चा का सार यह है कि प्रश्न ये था कि वर्तमान में श्रुत केवली होते हैं या नहीं होते हैं। तो वर्तमान में श्रुत केवली नहीं होते हैं, इसका अर्थ ये है कि भद्रबाहु स्वामी के पश्चात इस पंचम काल में श्रुत केवली नहीं हुए हैं और आगे भी नहीं होंगे। लेकिन पंचम काल में श्रुत केवली हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हुए ही हैं। भद्रबाहु स्वामी भी इस पंचम काल में ही हुए हैं और उनसे भी पहले बहुत से श्रुत केवली हुए हैं जो पंचम काल में भी हुए हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पंचम काल में श्रुत केवली नहीं होते हैं, लेकिन वर्तमान में भद्रबाहु स्वामी के पश्चात कोई श्रुत केवली नहीं हुए हैं और आगे भी
पंचम काल में नहीं होंगे, और आगे तो फिर छठा काल आएगा तो वहां पे भी श्रुत केवली नहीं होंगे। तो वर्तमान में श्रुत केवली नहीं होते, इसका अर्थ ये है कि भद्रबाहु स्वामी के पश्चात श्रुत केवली नहीं होते। श्रुत केवली नहीं होते हैं तो क्या इसका अर्थ ये भी है कि कोई आत्मज्ञानी भी नहीं होगा? ये अर्थ कदापि नहीं है, ये अर्थ कदापि नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे कि वर्तमान में सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, तो बोले तो सम्यक दर्शन है भी नहीं, और यदि कहे होता भी नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। तो जब ये कहा कि वर्तमान में श्रुत केवली नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई आत्मज्ञानी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो माने निश्चित ही है कि 5वें काल के अंतिम समय तक जो भावलिंगी संत हैं वो विद्यमान रहेंगे, भावलिंगी संत भी रहेंगे, सम्यक दृष्टि जीव भी रहेंगे, आरिका श्रावक सभी का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक पाया जाने ही वाला है। तो जब भावलिंगी संत होंगे, सम्यक दृष्टि जीव होंगे, तो आत्मानुभव भी पाया ही जाएगा। तो आत्मानुभव पे सवाल खड़ा नहीं किया जा रहा है, यहाँ ये मात्र ये कहा जा रहा है कि श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के पश्चात और कोई भी नहीं हुए हैं। ठीक, निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि श्रुत ज्ञान का अधिकतम विकास द्वादशांग का पाठी होना ही है, इस कारण ही उसे यहाँ सर्वश्रुत कहा है। जो मूल गाथाओं में भी बात की कि जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। तो सर्वश्रुत माने द्वादशांग का ज्ञान ये श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा है। श्रुत ज्ञान मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाला जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान की जो मैक्सिमम लिमिट है, अधिक से अधिक कितना जाना जा सकता है, द्वादशांग का ज्ञान ये श्रुत ज्ञान की लिमिट है, माने मैक्सिमम आगम का पूरा ज्ञान। श्रुत ज्ञान कितना जान सकता है? संपूर्ण आगम को जान सकी श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा है। ठीक, तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि श्रुत ज्ञान का अधिकतम विकास द्वादशांग का पाठी होना ही है, इस कारण ही उसे यहाँ सर्वश्रुत कहा है। जो आत्मा सर्वश्रुत को जानता है वह श्रुत केवली है। का अर्थ यह हुआ कि जिस आत्मा का श्रुत ज्ञान पूर्णतः विकसित हो गया है वह श्रुत केवली है। पूर्ण विकसित श्रुत ज्ञान में स्वपर सभी द्रव्य श्रुत ज्ञान के विषय बनते हैं। अतः यह सुनिश्चित हुआ कि सर्वश्रुत को जानने वाले श्रुत केवली ने सभी को जाना है। इसके इस सर्व ज्ञान में स्व को जानने के कारण वह निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है, और द्वादशांग रूप पर को जानने के कारण वह व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है। वही एक व्यक्ति है, वही निश्चय श्रुत केवली भी कहे जाते हैं और वही व्यवहार श्रुत केवली भी कहे जाते हैं। उसी समय चूंकि वे आत्मज्ञानी है इसलिए निश्चय श्रुत केवली कहे जाते हैं, और उसी समय चूंकि वे द्वादशांग के पाठी हैं इसीलिए व्यवहार श्रुत केवली भी कहे जाते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। ऐसी ही अपेक्षा केवली पर भी घटित होती है। स्व पर सभी को जानने वाले केवली भगवान स्व को जानने के कारण निश्चय केवली और लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार केवली कहे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि केवली भगवान निश्चय से आत्मज्ञ है और व्यवहार से सर्वज्ञ है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। जो जीव ज्ञान की पर्याय में छहों द्रव्य उनके गुण पर्याय सभी जीवों को जानते हैं उन्हें व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। आत्मा को जाने यह बात यहाँ नहीं ली है, यह तो पहले निश्चय श्रुत केवली में आ गई। यहाँ तो एक समय की ज्ञान की पर्याय जिसमें सर्वश्रुत ज्ञान यानी 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है उसे जिनदेव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। जिस ज्ञान की पर्याय में 12 अंग जाने जाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय जाने जाते हैं, सभी पर जाना जाता है, वह ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है किंतु आत्म रूप ज्ञान रूप है। यह ज्ञान अनात्म रूप ज्ञेयों का नहीं बल्कि आत्मा का ही है। इससे अन्य पक्ष का अभाव होने से आत्मा ही है यह बात सिद्ध होती है। ज्ञान की पर्याय वह आत्मा यह व्यवहार है और यह व्यवहार परमार्थ आत्मा को बताता है। चर्चा कल अपन करेंगे, मात्र मैं अभी पढ़ रहा हूं। इस प्रकार परमार्थ को समझाने वाला व्यवहार है तो अवश्य,
परंतु व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। एक त्रिकाली ज्ञायक भाव का अनुसरण करना ही परमार्थ है। ऐसा जानकर व्यवहार का आश्रय छोड़कर एक परमार्थ का ही अनुभव करो। उक्त संपूर्ण अनुशीलन का निष्कर्ष यह है कि यद्यपि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है, तथापि वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। समय के अभाव में अभी चर्चा मैंने इसका विस्तार नहीं किया है। कल जो स्वामी जी का कथन है और ये जो निष्कर्ष यहाँ पे निकाला गया है उसकी चर्चा कल अपन करेंगे, और कल एक गाथा भी पूर्ण होंगी और 11वीं गाथा की चर्चा यदि प्रारंभ होगी तो अपन देखेंगे। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आनंद स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। पेज नंबर 14 धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर प्रतिपर भाए। माता दर्शन तेरा रे पवित्र को आनंद देता है, हमारी नैया कहता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्या तम खुलता है। माता तेरी वर्षा से निजानंद झरना झरता है, अनुमानंद उछलता है। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। आप वाणी के ज्ञान से सोहानी मस्तक नमो सदा दे माता की जय, जय धर्म की जय।